आज की वीडियो में मैंने शेल्फ बनानी है और मैंने उसके लिए जो पीस लिया है ये है 0.75 बाय 9.25 इंचेस का, मतलब इसको 1.25 बाय 9 इंच बोलेंगे और इसकी जो लेंथ होती है वो स्टैंडर्ड 8 फुट है। तो इसकी जो मुझे प्राइस पड़ी थी वो थी 1100 की और मैं सिर्फ एक्चुअली मोटी लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे क्योंकि शॉपकीपर ने कहा था कि वो आपको छोटे पीसेस इसमें से काटने हैं तो इतनी मोटी लेने का नुकसान ही होगा कि वो काफ़ी भारी हो जाएगी। तो इसलिए उसने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं ये 0.75 की मोटाई की का पीस लूँ। अच्छा, मुझे इसमें से जो है 2.5 फीट के पीसेस निकालने हैं और जो बाकी बचेगा 4 फुट उसमें से बाकी जो बचेगा 3 फुट उसमें से मुझे 1.5 के 2 पीस निकालने हैं। तो उसकी अभी मार्किंग करके स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें सर्कुलर सॉ यूज़ करूँगा इसको काटने के लिए। उसकी मैंने वीडियोस बनाई थी टेस्टिंग की भी और उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह की, तो अगर आपको उसको देखना हो तो मैं उसको ऊपर कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक कर दूँगा, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इसकी हमने सैंडिंग करनी है, ग्राइंडर से यूज़ करेंगे। मुझे ग्राइंडर की सारी डिस्क नहीं मिली थी, मैंने काफ़ी जगह पे यहाँ पे देखा, उसके लिए मुझे फिर ब्रांच रोड जाना पड़ता, वो दूर था एक्चुअली, तो इसीलिए मैं नहीं गया। और 80 ग्रेड का जो सैंड पेपर है और 150 ग्रेड का सैंड पेपर है उसको हम ग्राइंडर से सैंड करेंगे। बाकी जो उससे ऊपर के हैं जो 200 या 220 का मैंने लिया था उसको हम लोग जो है हाथ से करेंगे ताकि इसके जो शार्प कर्व्स हैं ये स्मूथ हो जाए, ऊपर से जो भी इसकी अनइवन सरफेस है ये स्मूथ हो जाए। उसके बाद हम लोग दो चीज़ें करेंगे। एक तो एक के ऊपर हम एक दो दो जो पीसेस होंगे उनके ऊपर, जो छोटे वाले 1.5 फुट के होंगे उनके ऊपर हम जस्ट पॉलिश करेंगे और उसकी नेचुरल लुक रहेगी और उसके साथ जो ब्रैकेट्स होंगे उनको ब्लैक कलर का पेंट करेंगे। और जो ये जो बड़े शेल के पीसेस हैं 2.5 के, ये वाले पीसेस जो हैं ये पूरे ब्लैक पेंट होंगे। मैं स्प्रे पेंट यूज़ करूँगा और इसके जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी लिए हैं, वो मैं आपको फिर तब दिखाता हूँ। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। रेगुलर सा यूज़ करते हुए हमेशा अपनी सेफ्टी गियर को ध्यान में रखें। ग्लासेस हो, मास्क हो और ईयरमड्स हो तो और बेहतर है, या फेस शील्ड। मेरे एक्चुअली में ग्लासेस टूट गए हैं, मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन आप लाजमी इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास ग्लासेस हमेशा उसको जब भी आप ब्लेड लगा रहे हैं, ब्लेड लगाने का भी मैंने उसमें टेस्टिंग में दिखाया था, तो उस वीडियो का देख लीजिएगा। ब्लेड जब भी आप लगा रहे हैं तो आपकी मशीन हमेशा अनप्लग होनी चाहिए और जब भी आप इसको चलाने लगें तो एक दफ़ा पहले इसको बटन प्रेस करके इसको फुल रोटेशन में आने दें ब्लेड को, उसके बाद इसको कट करें। तो चलें इसको काम करें।
पीसेस अब हमारे कट गए हैं और ये बस देखिए ना इसकी कितनी है। अब इसके बाद हमने करनी है इसकी सैंडिंग, और सैंडिंग इससे ज़्यादा मैसी होती है। तो मेक श्योर आपके पास आपका मास्क है और चलें इसके बाद इसकी सैंडिंग करते हैं। सैंड करने से पहले हम इसके अंदर थोड़ी सी पट्टी लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि लकड़ी में सुराख वगैरह हैं थोड़ा बहुत, ताकि लेवल जो इसका जो सैंड करते हुए ये सब स्मूथ रहे। और ये लगाने की पट्टी लगाने के बाद इसलिए करनी चाहिए ताकि सरफेस सारी इक्वल रहे जब आप सैंडिंग करें। ये जो रिकमेंड करते हैं पट्टी जो यूज़ करें उसको थिनर के साथ यूज़ करें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, थोड़ा बहुत से सुराख बने, तो उसके लिए आई थिंक बगैर उस थिनर यूज़ किए भी काम हो जाएगा। अगर आपको लकड़ी को ज़्यादा खराब है ज़्यादा इसे लगाने में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी से अदरवाइज। अच्छा यार, तो ये जो है ये वेल्क्रो डिस्क होती है, इसके ऊपर जो है ना आप सैंडिंग के और उसके अलावा और भी जो डिस्क होती हैं इसके लिए ग्राइंडर के लिए वो लगा सकते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि इसके ऊपर वाला जो कैप होता है वो आप खोल के निकालते हैं और उसके बाद इसके स्क्रू पे जो है ना इस सैंडिंग डिस्क को टाइट करते हैं। यहाँ से इसका ये लॉक बटन दबाएं, जब अच्छी तरह टाइट हो जाए तो छोड़ दें। ये इसके 80 नंबर की सैंडिंग डिस्क है, तो ये इसके ऊपर लगा के इसको स्टार्ट करें। तो यार ये सबकी सैंडिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने जो एजेस फ्रंट पे होंगे और जो बाहर होंगे उनकी कॉर्नर्स को स्मूथ कर दिया है ग्राइंडिंग से ही, और सारे बोर्ड को जो है सबको मैंने सैंड किया है। और जो नीचे दो बड़े वाले बोर्ड्स हैं इनके ऊपर ब्लैक स्प्रे पेंट हो गए, और जो छोटे वाले हैं इनके ऊपर मैं जस्ट पॉलिश करूँगा। अच्छा, ये मैंने ना इसको बोर्ड को सैंड कर दिया था। सैंडिंग पेपर के लिए मैंने आपको बताया था कि एक 80 ग्रेड का यूज़ किया था मैंने, और उसके बाद मैंने इनको 120 का इसके ऊपर मारा था, और उसके बाद 200 का और 150 का और 220 का किया था। 80 का उससे मैंने सैंडिंग इसकी मैंने कर ली थी, कि आपको मैंने दिखाया था थोड़ा सा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होता है तो मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, वीडियो भी हो जाती। तो ये मैंने इसको किया था 80 ग्रेड से, 150 से, 200 और 220 से मैंने इसको किया है सैंड करते हुए। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप ग्राइंडर से कर रहे हो सैंडिंग, एंगल ग्राइंडर से, तो आप एक जगह के ऊपर जो है ज़्यादा देर ना लगाएं,
क्योंकि फिर ये जो है लकड़ी को वहाँ से ग्राइंडर जो है वो ख़राब करनी शुरू कर देता है। और मेरे साथ फिर ऐसा हुआ था थोड़ा सा मेरा तो फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा और केयरफुली किया था। और जब आप हाथ से सैंड कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास जो मुझे डेस्टिनी मिली थी सैंडिंग की जो 200 और 220 की है, तो उनके लिए मैंने फिर जो है सादा जो सैंड पेपर होता है वो लिया था। लेकिन उसको जो ग्रेन की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में काउंट करके आपने जैसे एक 4 दफ़ा आपने स्प्रे किया है, तो 4 दफ़ा आप इस साइड पे भी करेंगे, इस साइड पे भी, पूरे बोर्ड पे 4-4 दफ़ा आप ग्रेड बना के अपने हिसाब से उसको सैंड करें ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। और उसके बाद मैं इसको स्पिरिट से ही मैं साफ कर रहा हूँ। इन दोनों के ऊपर मैंने बताया था आपको कि जो बड़े वाले बोर्ड्स हैं इनके ऊपर हम ब्लैक स्प्रे पेंट करेंगे। कॉर्नर्स को भी मैंने स्मूथ किया था। ये शार्प एज होते हैं तो मैंने इनको सैंडिंग करते हुए स्मूथ किया था। उसके अलावा जो है इसके जो कॉर्नर्स हैं, और मैंने यहाँ पे जो है पेंसिल से इसको मार्क कर लिया था कि मैंने क्या किस साइड कौन सा साइड फ्रंट है और उसकी टॉप साइड कौन सी है। तो ये बाद में पेंसिल से रिमूव हो जाता है, तो पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। कटिंग में मैं कल पेन यूज़ कर रहा था जो कि एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कट्स उनके रहने नहीं थे तो इसीलिए। तो अब इसको पेंट करते हैं।